Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir and the online education session organized by the Noblehood School. Student, as you know, in our previous two sessions of this chapter, chapter number 6, Places of Indian Cultural Heritage, we have discussed about the so many great sites of the ancient India, in which we have discussed the churches of Goa, Buland Darwaja, which is included in the Fatehpur Sikri, the Red Fort, located in the Delhi, Taj Mahal, the greatest sculpture of this era, Fort of Agra, Humayun's tomb, Hampi Smarak, Qutub Minar, Bruhadeshwar Temple, Konark Surya Mandir, Patadakkal Memorial, Khajuraho Mandir, caves of Ajanta, Ellora, and Elephanta. So, student, this is all about our journey, which is till today. And today we are going to discuss about the places of cultural heritage of गुजरात. गुजरात के प्राचीनतम स्थापत्य जो है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. As we know, student, there are many destinations are there in the Gujarat which is having a very good cultural importance. In the very past few years, the UNESCO declared Ahmedabad as a World Heritage City. एकमात्र ऐसा शहर भारत का कि जिसको कल्चरल हेरिटेज या तो हेरिटेज सिटी का बहुमान मिला, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा साइट्स है कल्चरल हेरिटेज की कि उसके लिए उनको एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का बहुमान मिला. Many beautiful architectural sites can be seen here for cave architectures, temples, forts, wow, stepwells, arches, etc. Now let us know about the places of cultural heritage of गुजरात. तो चलिए आइए गुजरात के कल्चरल प्लेसेस के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं. धोलावीरा और लोथल, हमारी प्राचीनतम सिंधु संस्कृति को हम कैसे भूल सकते हैं. आज से 5000 साल पहले हमारी जो नगर सभ्यता थी कि जिसमें बड़े बड़े रोड्स, इसके बारे में कहने की शायद ही ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हमने इससे पहले 4th चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस कर लिया है. बड़े रोड्स, एक प्रॉपरली प्लान्ड सिटी कि जिसके अंदर सभी आज के ज़माने से भी बेहतरीन व्यवस्थाएं जो मौजूद थी, तभी के लोगों की संस्कृति, तभी के लोगों की रीत बात, रहने के तरीके, पूरा का पूरा एक कह सकते हो कि आप सभ्यताओं से भरा शहर सिंधु संस्कृति का हुआ करता था. चाहे वो लोथल हो, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो सूरकोटड़ा हो, कहीं पर भी चले जाओ वहाँ पे ऐसे अवशेष मिले हैं कि जिसको देखकर लोग भी दंग रह गए हैं कि 5000 साल पहले, बिफोर द एनो डोमिनी, देयर आर द पीपल वो वेर वेरी सिविलाइज्ड इन नेचर. सिविलाइज्ड मतलब नगर सभ्यता वाले थे. उनको मालूम था कि कैसे खाया पिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे बातचीत की जाए. सो स्टूडेंट, उसे कैसे हम बोल सकते हैं. तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि जिसके प्लेसेस सबसे ज़्यादातर गुजरात में ही है, कच्छ के अंदर, धोलावीरा और लोथल. धोलावीरा एंड लोथल वेर द मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु खीण संस्कृति के मुख्य नगर धोलावीरा और लोथल, जिसमें धोलावीरा इज सिचुएटेड इन द खदीर बेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. धोलावीरा जो है वो भचाऊ तालुका के अंदर खदीर बेट नाम के एक छोटे से विस्तार के अंदर आया हुआ है. इट इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग, whereas हड़प्पन कल्चर was renowned as a center of trade and commerce. हड़प्पन संस्कृति का एक व्यापार यानी कि व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था धोलावीरा नगर. 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shell were found out from at धोलावीरा. 5000 साल पहले
आज के दिन वहाँ पे जो है बीड बनाने की फैक्ट्रियाँ, गहने बनाने की फैक्ट्रियाँ जो है वो मौजूद थी और उसके अवशेष आज मिले हुए हैं। सो आप ये विरासत को एक ऐसी धारणा लगा सकते हो कि कितने डेवलप्ड वो सिटीज़ होंगे कि 5000 साल पहले तभी ऐसी फैक्ट्रियाँ मौजूद थी। लोथल is situated near Ahmedabad Bhavnagar highway, is an architectural place which was the main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient times. लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे के ऊपर बसा हुआ एक बड़ा ही पुरातत्वीय स्थल है कि जो तभी के समय का और एक व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था कि जहाँ पे बहुत ही सहूलियत वाली पोर्ट की व्यवस्था थी और हड़प्पन कल्चर का पोर्ट बहुत ही विकसित पोर्ट इसे माना जाता था। सो दिस इज ऑल अबाउट धोलावीरा एंड लोथल। जूनागढ़, जूनागढ़ को कैसे हम भूल सकते हैं स्टूडेंट? अभी के समय में वेकेशन हो, दिवाली वेकेशन हो, उत्तरायण हो या तो समर वेकेशन हो, तो तभी के समय में सबसे ज़्यादा लोग जो है गुजरात के वो जूनागढ़ के अंदर घूमने के लिए आते हैं। Nowadays, the Junagadh is the favorite hot destination for the tourists। इसका कारण ये है कि जूनागढ़ के अंदर कई सारी ऐसी साइट्स अवेलेबल है, वो कल्चरल हेरिटेज की साइट्स है और नेचुरल हेरिटेज का सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हो कि गिरनार माउंटेन, जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, उसको चढ़ने के लिए आते हैं। आज तो अभी जो रोपवे का निर्माण हुआ, उस रोपवे के निर्माण के वजह से आज कई सारे प्रवासी जो है वो वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो जूनागढ़ एक सांस्कृतिक विरासत का स्थल भी है और प्राकृतिक विरासत भी वहाँ पे कुदरत ने उतनी ही बख्शी हुई है। आजू बाजू के विस्तार को अगर देखो तो माधवपुर बीच, सोमनाथ मंदिर, वेरावल, द्वारका, 100 किलोमीटर का एरिया जो है जूनागढ़ के आजू बाजू का वो भरा हुआ है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन से। और उसमें भी सासणगीर कि जहाँ पे एशियाटिक लायंस जो है वो पाए जाते हैं और वहाँ पे रहने की भी काफ़ी सुविधाएं आजकल हो चुकी है। तो इन सभी लोकेशंस के कारण जूनागढ़ जो है आजकल टूरिस्ट स्पॉट बहुत ही अच्छा बन गया है। Now let us know from this book that what is there in Junagadh. We have also visited Junagadh, but let us look one picture that how book is telling the beauty of Junagadh. In Junagadh, stone inscription of Ashoka, Buddhist caves of Khapra Kodia, Wow Stepwell, Old Rajmahal, Navgarh Vale, tomb of Mohabbat Khan and tomb of Bahauddin Wazir, etc. Places are worth seeing. Bhavnath Fair is held in the foothills of Girnar on महाशिवरात्रि। जब हम जटाशंकर जाते हैं घूमने के लिए, यानी कि भवनाथ तड़ेटी के अंदर जाते हैं, तहाँ वहाँ पे अशोक का शिलालेख जो है वो आता है बीच में। और जब गिरनार रोपवे की साइड के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पे बुद्धिस्ट केव है जो कि खापरा कोडिया की केव्स जिसे कहा जाता है। स्टेपवेल, ओल्ड राजमहल, नवगढ़ वेल, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान जिसे मोहब्बत मकबरा भी कहा गया है। नावेडेज इट इज़ द अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अंडर द रिनोवेशन पर्पस, मोहब्बत खान मकबरों। ठीक है, तो ये सारी साइट्स ऐसी है कि जो देखने लायक है। और महाशिवरात्रि के ऊपर कैसे भूल सकते हैं भवनाथ का मेला, कि जिसमें श्रद्धालु बड़े ही उमंग से भाग लेने के लिए जाते हैं। सो ये थी जूनागढ़ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट अस कम ओवर टू द Ahmedabad. Ahmedabad could be known as a historical city, as I already told you. Fort of Bhadra, Jama Masjid, Mosque of Queen Sipri, Rosa of Sarkhej, Kakariya Lake, Shaking Minaret, Julta Minara, Sidi Sayyid Jadi, temples of Hathisi, Mosque of Queen Roopmati are worth seeing architectures of Ahmedabad. The shaking minarets outside Saranpur Darwaza in Raipur Gomtikur are well known for its unsolved secret of vibration. So student, this are the list
of the many cultural places that were located inside the Ahmedabad. The Sidi Sayed Grill is famous for its vegetational and geometrical creation and minute carving. सीदी सैयद की जो जाली है वो उसकी बहुत ही बेनमून कारीगरी से बहुत ही विख्यात है कि जिसमें पत्थर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मिनट कार्विंग जो है वो काउट की गई है, उसमें से कंडारी की। मूविंग फॉरवर्ड टू द पाटन, नॉर्थ गुजरात। Sahasraling Lake in Patan, stepwell of Queen and Rudra Mahale of Siddhpur are worth seeing architectures. The ruins of Rudra Mahale and Siddhpur suggest the grandeur of place which is situated 26 km away from Patan. The places which were very beautiful to see are there in the Patan, North Gujarat, in which, as you see in this picture, stepwell of Queen, रानी की वाव जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे देखने लायक है। पहले के ज़माने में कुएं हुआ करते थे, लेकिन जैसे हम वेल्स कहते हैं, उसमें भी जो स्टेपवेल्स है कि जिसमें उतरने के लिए स्टेप्स होते हैं, ऐसे स्टेपवेल्स बनाए जाते थे और उसमें भी कितनी कलाकृति थी, कितनी विशेषताएं थी, ये हम इस पिक्चर से ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उदयमती, क्वीन ऑफ भीमदेव फर्स्ट, बिल्ट वाव स्टेपवेल टू कैटर द नीड ऑफ वाटर टू हर सब्जेक्ट्स विच इज नोन एज स्टेपवेल ऑफ क्वीन, यानी कि राण की वाव भी इसे कहा जाता है और रानी की वाव भी बुलाया जाता है। UNESCO included this vow as a World Heritage Monument in 2014. This vow indicates the beautiful arrangement of water harvesting for public uses in ancient time. Siddharaj Jaisingh built a lake named Sahasraling Lake in 1140 AD. 1140 के अंदर एक तालाब जो बनाया गया सिद्धराज जयसिंह के द्वारा, उसे नाम दिया गया सहस्त्रलिंग तड़ाव। Apart from the fort of Vadnagar, Sarmishta Lake and Kirti Arches are worth seeing monuments. वडनगर के किले के अलावा शर्मिष्ठा तालाब, कीर्ति तोरण जिसे कहा जाता है, वो भी देखने लायक स्थापत्य है। Arches are created on the two erected pillars, creating shape like a bow. Shamraji Temple, situated on the bank of Meshwar River, is an ancient place for pilgrimages. This art of architecture is marvelous. So student, this is all about the North Gujarat Patan cultural heritage beauty of that side. Many of the places were there inside the India for the visiting to see the beauty of Bharat. In this map, the cultural as well as natural heritage places are indicated by the different sign. The pink rectangle, the dark pink triangle, is indicated as a natural heritage site, while the blue dot is tick marked to show the cultural heritage sites. Let us look forward. Many stupas and viharas were built in Gujarat during Kshatrap period. The remains of Buddhist stupas are found from Bordevi of Junagadh district, Devni Mori near Shamraji, ईटवा स्तूप इन गिरनार नियर जूनागढ़ एक्सेट्रा। स्तूपा कि जिसके बारे में हमने 4th चैप्टर के अंदर जानकारी ले ली, स्तूप किसे कहा जाता है। बिसाइड्स दिस मैनी अदर आर्किटेक्चर्स ऑफ देवनी मोरी, बाबा प्यारा, ऊपरकोट, खापरा कोड़िया, खंभाड़िया, तड़ाजा, साणा, ढाक, झिंझुरीचर, काड़िया डूंगर एक्सेट्रा आर सीन इन गुजरात। गुजरात के अंदर
स्तूप के अलावा जो ये केव्स है कि जहाँ से गुफाएं मिली है, इन सभी प्लेसेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और जानते हैं, आइए चलिए। वाव इज अ वेल विथ स्टेप्स हैविंग 1, 2, 3 और 4 ओपनिंग्स एंड 3, 6, 9 और 12 फ्लोर्स। वाव एक ऐसी जगह है कि एक स्टेप वाला कुआं भी जिसे आप कह सकते हो, कि जिसमें 4 या तो 3 साइड से अंदर हम जा सकते हैं, और ये 6, 9 या तो 12 मंजिला ऊंची होती है। नंदा, भद्रा, जया एंड विजया आर द मेन टाइप्स ऑफ वाव। प्लीज टिक मार्क दिस लाइन, बिकॉज ऐसी ही चीजें एक एक मार्क में पूछी जाती है और हमें आती नहीं है कि वाव के कितने प्रकार है। नंद, भद्रा, जया और विजया, ठीक है। स्टेपवेल ऑफ अडालज नियर गांधीनगर, स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, अड़ीकड़ी स्टेपवेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस, नडियाद, महमूदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवाण एंड कालेश्वरी, महिसागर डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाव आर्किटेक्चर। वाव स्थापत्य जो है वो बड़ा ही जाना माना है इन सभी वाव से। There are many Jain temples on Shatrunjya mountains at Palitana in Bhavnagar district. Few of the temples were built in 11th century. कई सारे जैन मंदिर जो है वो शत्रुंजय पर्वत के ऊपर पालीताना में बिलोंग है। उसमें से कई मंदिर तो 11वीं सदी के हैं, यानी कि तकरीबन 900 साल पुराने। Pilgrim is situated on the hills near Timba village at Kheralu Taluka in Mehsana district. The temple of Taramati is also situated here. तारामती मंदिर भी यहाँ पे आया हुआ है। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ देवभूमि द्वारका हैज अ gorgeous historical heritage, as I already told you, in the Junagadh sector. The list of Gujarat's cultural heritage yet has not been completed. Many such places are there in Gujarat which makes our cultural heritage rich and prosperous. So student, this is all about the Gujarat cultural heritage site. Now let us know about the South Indian temples of ancient India. As we know student, there are a very great influence of Dravidian style of art in the South Indian temples. Let us look about the number of temples. Mahabalipuram in the Tamil Nadu, Kailash temple in the Kanchipuram, Tamil Nadu, Brihadeshwar temple in the Tanjavur, Tamil Nadu. So there are 3 temples already are there in the Tamil Nadu state. So there is a great influence of the Tamil Nadu in the Dravidian style temple. Virupaksh temple, Patadakkal, Karnataka, Parashurmeshwar temple, Bhuvaneshwar, Odisha, and Vaikunt Perumal temple, Kanchipuram, Tamil Nadu. So here student, more than 50% temples were there in the Tamil Nadu. So it is showing that how much great influence of the Dravidian style of art is there in the South India. After that, places of pilgrimages in India. भारत के अंदर जो पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा स्थल कितने कितने हैं. India has been a land of pilgrimages since ancient time. People of India go on pilgrimages. The journey of Char Dham and 12 Jyotirlingas include Badrinath, Uttarakhand, Rameshwar, Tamil Nadu, Dwarka, Gujarat, Jagannath Puri, Odisha. Moreover, pilgrimage of 51 Shakti Peeths and Amarnath Yatra are considered as one of the most important. चार धाम की यात्रा उत्तर के अंदर उत्तराखंड, दक्षिण के अंदर रामेश्वरम, पश्चिम के अंदर द्वारका और पूरब के अंदर जगन्नाथपुरी, ओडिशा. इस पूरी भारत के चारों कोने की यात्रा को चारधाम यात्रा का स्वरूप दिया गया है. उसके बाद है गिरनार लीली परिक्रमा जो इस साल मुमकिन नहीं हो पाई.
Shatrunjay Pradakshina and Narmada Pradakshina have great importance inside the Gujarat. India is a treasure house of rich cultural heritage. In this way, places of Indian cultural heritage give India a unique identity in the world. The tourists from India and abroad visit Indian art of architecture regularly. This accelerates economic benefits and accelerated economical benefit of tourism industry inside the India. As I already told you, student, the cultural heritage places and the tourist industry are a very peculiar importance inside the India, and both are complementary to each other. Thus, the 32 monuments of Indian cultural and natural heritage have been included in the World Heritage by the UNESCO. So, this is all about the chapter number 6, the places of Indian cultural heritage. So, student, यहाँ तक हम रखते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है आई डोंट थिंक कि वो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि राइट अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल, नॉट अबाउट द फतेहपुर सिकरी, राइट अबाउट द खजुराहो टेम्पल, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी. तो इसमें वो पैराग्राफ है वो पूरे के पूरे आपको लिखने हैं, ठीक है, बट इन द पॉइंट वाइज आपको वो पैराग्राफ लिखना है. मेजर इन्फॉर्मेशन जो है किसने बनाया, उसको कौन सी जगह पे बना हुआ है, क्या उसकी विशेषता है, ये 3 चीज़ें आप देख लोगे तो सभी में एक ही रिपीट होगी. जैसे कि ताजमहल का अगर एग्जांपल लूँ तो ताजमहल कहाँ पे बनाया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के तट के ऊपर. किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया. किसकी याद में बनाया, मुमताज़ की याद में बनाया. उसकी विशेषता क्या है, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करोगे तो 10-12 लाइन तो आराम से हो ही जाएगी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. वी विल discuss another chapter in the another lecture. So till that time, thank you. Alvida.